तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो सूरज से बोल रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं तुम्हें मार्केट में देखूंगा, लेकिन तुम ह्यूमंस के गांव में क्यों आई हो, मतलब किस कारण से आई हो। तो सूरा बोलती कि मेरा दिल जहाँ करेगा मैं वहाँ जाऊँगी, वैसे सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तो शियो कुछ नहीं बोलता है और दोनों को कुछ देर शांत रहते हैं। उसके बाद सूरा कुछ देर सोचती है और बोलती कि ठीक है चलो सच बता देती हूँ। सच तो ये है कि मैं ह्यूमंस के गांव आकर देखना चाहती थी कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या है जो तुम इसी गांव से चिपके हुए हो, हमारे वर्ल्ड में आ नहीं रहे हो। तो बस मैं यही देखने के लिए आई थी। अब तो तुम्हें आंसर मिल गया ना, तो अब तो तुम सेटिस्फाई होगे। वैसे तुम उन लोगों को देखे किस तरह से गाना गा गा कर लोगों को बता रहे थे और हमारे बारे में उकसा रहे थे ताकि वो हमारा शिकार करे और हमारी बॉडी को खाए। तो शियो कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो सूरा बोलती है ये कुछ आंसर क्यों नहीं करते, मैं उसी सॉन्ग के बारे में बात कर रही हूँ जो वो लोग गा गा कर सभी लोगों को उकसा रहे थे। क्या तुमने वो सॉन्ग कभी नहीं सुना है। उसके बाद वो बहुत गुस्सा में बोलती है कि आखिर वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं और वो लोग कौन होते हैं ये बताने के लिए कि हमारी बॉडी का यूज़ क्या है और हमारी बॉडी से उन्हें क्या क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद बोलती है कि सच बताओ तो मेरा इतना खून खौल रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अभी जाकर सबको मार दूँ। और वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग इतने क्रूरल है, फिर भी तुम इन लोगों के साथ इस गांव में क्यों रहते हो। चलो ना हमारे गांव में, तुम वहाँ अच्छे से रहोगे और वहाँ ऐसे घटिया लोग नहीं रहते हैं। तो शिव बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, इंसानों ने भी हमारे साथ युद्ध करके लंबे समय तक अपना खून बहाया है, लेकिन बहुत मुश्किल से अब उन्हें भी शांति मिली है। और अभी जो तुम सॉन्ग सुनी हो तुम उसे स्टार्टिंग से सुनी हो और बीच में ही छोड़ दी। अगर तुम लास्ट वाला भी सुन लेती पार्ट तो शायद तुम इतना गुस्सा नहीं करती, और तुम बीच में ही गुस्से में सब कुछ तोड़ दी, इसलिए तुम्हें कहानी का मोटिव नहीं पता चला। तो सूरा पूछती कि कैसा मोटिव। तो शिव बताता कि उनका कहानी का ये सारांश था कि भले ही भेड़ियों के पास बहुत काम की चीज़ हो, लेकिन फिर भी इंसानों को उस लोभ में नहीं फंसना है, क्योंकि अगर एक बार उसके लोभ में फंस जाए तो इंसानों के लिए बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। उसके बाद बताता कि मनुष्य बहुत सालों तक हमसे युद्ध लड़ते रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब युद्ध समाप्त हो गया और दोनों पक्षों के बीच शांति हो गई। और मनुष्य चाहे हम फॉक्सी से कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन वो दिमाग से बहुत तेज होते हैं, इसलिए हमें ये सब पर्सनल लड़ाइयों को भूलकर अब आगे बढ़ना होगा। तो सूरा बोलती है कि तुम पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसा हिस्ट्री पढ़ कर आए हो। और वैसे एक मिनट, तुम तो बोलते हो कि फॉक्स ट्राइब में तुम कभी नहीं रहे हो, ना ही उसके बारे में कुछ जानते हो, लेकिन जो तुम अभी हिस्ट्री मुझे बताई ये फॉक्स ट्राइब में था, तो तुम्हें इस हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला। और ये जो भी तुम अभी कहानी बताई हो ये सब कहानी में ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो शियो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये रियल स्टोरी है। मनुष्य बहुत चालाक होते हैं, इसलिए वो किसी भी युद्ध में जीतने की क्षमता रखते हैं। और बहुत साल पहले जब हमारे फॉक्स ट्राइब से उनका सामना हुआ तो वो हमारे फॉक्स ट्राइब को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा दिए। और अगर फ्यूचर में कभी भी ह्यूमंस के साथ हमारा लड़ाई होता है तो ये हमारे फॉक्स क्लैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग दोनों को अपना अपना क्षेत्र में ही रह के खुशी से जीना होगा। जिसको सुन के सूरा बोलती है कि तुम बिल्कुल फॉक्स लीडर के जैसा बात कर रहे हो, जिसको सुन के शियो चौंक जाता है। तो सूरा बोलती है कि पता नहीं तुम सारे वाइट फॉक्स लोग एक ही बात क्यों करते हो, क्या तुम लोग इसी थॉट के साथ पैदा हुए हो। और रहा सवाल इंसानों का कि उनके पास बुद्धि है, तो क्या हमारे पास बुद्धि नहीं है। और क्या तुम ये चाहते हो कि हम इंसानों के आगे झुक कर रहें और उनकी इच्छा अनुसार हम मरे। उसके बाद बोलती कि हमारे फॉक्स ट्राइब में कोई भी ऐसा नहीं चाहता, सिर्फ कमज़ोर लोग ही इसे स्वीकार करेंगे। और तुम्हें मैं बताऊं एक चीज़, वाइट फॉक्स का जो लीडर था वो भी ऐसा ही था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किधर रहे, मनुष्य की साइड रहे या फॉक्स के साइड रहे, वो डिसाइड नहीं करने पा रहा था। इसलिए हम लोग उसे सत्ता से निकाल फेंके और उसकी जगह पे एक उचित मुखिया चुने जो हमारे हितों के बारे में सोचता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक फॉक्स के लीडर को, जो कि अपने सैनिकों से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग ये कह रहे हो ना कि हमारे कुछ फॉक्सेस इंसानों की बस्ती में गए और इंसानों पर हमला किया। तो सारे सैनिक हाँ में आंसर करते हैं। तो फॉक्स लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलते हैं कि अगर ऐसा बात है तो मैं तुम लोगों को क्यों रखा हूँ बॉर्डर के पास, सिर्फ देखने के लिए या जो भी ऐसा मामला है उसको शांति से निपटा देने के लिए, ताकि किसी को भी ना पता चले, ना ह्यूमंस को पता चले ना फॉक्स को पता चले। लेकिन तुम लोग तो पूरे यूजलेस हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो और तुम लोग इतने बेकार हो कि एक एग्जाम्पल ही सेट किया जा रहा है अपने फॉक्स लोगों के बीच में कि अपने फूड को बिना हंगामा किए कैसे खाया जाए। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो सैनिक लोग बोलते हैं कि महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आप शांत हो जाइए और थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और बात बस इतनी सी है कि स्टार्टिंग में एक फॉक्स था जो कि इंसानों की बस्ती में चला गया था और वहाँ पे वो बच्चों का शिकार करता था और चुपचाप से खाता था, जिससे इंसानों को पता भी नहीं चलता था। और वो बच्चों के साथ साथ ऐसे इंसानों को भी खाता था जिसका कोई परिवार नहीं है।
और वह इंसानों की बस्ती में रोज़ जाता था, लेकिन एक दिन वो वापस ही नहीं आया। जिसके बाद हमारे फॉक्स ट्राइब में कुछ लोगों को चिंता हुई, तो वो इंसानों की बस्ती में उन्हें ढूंढने गए और ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि वही फॉक्स बुरी हालत में गिरा पड़ा है और बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हारा ये हालत किसने किया, लेकिन वो फॉक्स कोई भी आंसर नहीं किया। बस आखिरी शब्द वो यही बोले जा रहा था कि उसकी बॉडी से बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी, मुझे इसे बहुत खाने का मन कर रहा था, वो बिल्कुल मेरे सामने थी, लेकिन मैं नहीं खा पाया, जिसके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है और इसलिए मैं अपने आप को कभी नहीं माफ़ करूँगा। और ऐसे बोल के वो मर गया। और आसपास जितने भी फॉक्स लोग थे वो उनकी बातों को सुने, तो उन लोगों के मन में भी जिज्ञासा हुआ कि आखिर वो मीठी खुशबू किसके बॉडी से आ रही थी। और देखते ही ये अफवाह पूरे फॉक्स ट्राइब में फैल गया। जिसके बाद कुछ फॉक्स उसी मीठी खुशबू के लालच में इंसानों की बस्ती में गए और वहाँ बहुत सारे इंसानों को मारने लग गए। और कुछ लोग तो बस अपना बदला निकाल रहे थे कि उनके कारण एक फॉक्स की मृत्यु हो गई है। और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इंसानों का शिकार करना बहुत मज़ेदार था, इसलिए वो उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि खेल करने के लिए शिकार करते थे। जिसको सुन के फॉक्स लीडर बोलता है कि अच्छा, तो वो मीठी खुशबू के कारण ये सब कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लोग बहाना बना रहे हो? तो एक फॉक्स बोलता है कि नहीं महाराज, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ, ये सच है, इसलिए प्लीज़ महाराज आप उस मीठे खुशबू वाले इंसान का पता लगाने के लिए हमें परमिशन दे दीजिए। तो फॉक्स लीडर पूछते हैं कि लेकिन क्यों दो परमिशन? तो सैनिक बोलता है कि महाराज वो इसलिए क्योंकि जो भी इंसान लोमड़ी का खून पीते हैं उसी से ये स्वीट स्मेल आती है। जिसको सुन के फॉक्स लीडर चौंक जाता है और इधर येवा भी अभी भी अपनी बुक में पढ़ रही होती है जिसमें लिखा होता है कि मनुष्य का लंबे समय तक जीवित रहने के लालच के कारण वो बहुत अधिक मात्रा में फॉक्स का शिकार करने लगे। जिसको पढ़ के येवा भी चौंक जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है फॉक्स लीडर को, जो कि बैठा होता है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है और बोलता है कि महाराज ये वही बुक्स है जिसे आपने मंगवाया था, इसमें महान फॉक्स ट्राइब के परिवारों का इतिहास है। तो महाराज बोलते हैं कि ठीक है, बुक रखो और जाओ। उसके बाद महाराज वो बुक पढ़ने लगते हैं और साथ में अपने सैनिक का बात याद करते हैं, जिसमें वो बोल रहा होता है कि महाराज जो भी फॉक्स किसी इंसान को अपना ब्लड पिलाता है या जो भी इंसान किसी फॉक्स का ब्लड पीता है उसी से ये मीठी खुशबू आती है और खून पीने के बाद उस इंसान का लाइफ भी बढ़ जाता है और जो भी रोग है वो सब खत्म हो जाता है। जिसको याद करके फॉक्स लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि जब भी मनुष्य हमारे फॉक्स ट्राइब के साथ इन्वॉल्व होते हैं ये मेरे सर दर्द का कारण बन जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि चूँकि हमारे फॉक्स ट्राइब स्वतंत्र रही है हमेशा से, तो पृथ्वी में कहीं पे भी जा सकती थी, कहीं पे भी राज कर सकती थी, जिसके कारण इंसान हमारे फॉक्स ट्राइब से बहुत जलते थे। लेकिन एक दिन जब उन्हें पता चला कि हमारा बॉडी उनके लिए अमृत के समान है, जिसके बाद उन्होंने हमारे फॉक्स ट्राइब का शिकार करना स्टार्ट कर दिया। और वो लोग ऐसे शिकार करते थे मानो जंगली जानवर का शिकार कर रहे हों, जिससे क्रोधित होकर हमारे फॉक्स ट्राइब इंसानों से बदला लेने के लिए आगे आ गए। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच एक लंबी लड़ाई चली और फॉक्स लीडर ये सब बुक में पढ़ते पढ़ते अपने पास्ट में चला जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर होते हैं फॉक्स ट्राइब के, वो सारे बच्चों को यही स्टोरी सुना रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि जब दोनों पक्षों के बीच में युद्ध हुआ तो दोनों पक्षों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जिसके बाद दोनों पक्षों ने बातचीत करने के बारे में सोचा और एक दूसरे से समझौता किया कि एक दूसरे के प्लेस में कभी आक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे के प्लेस में आएंगे भी नहीं। जिसके बाद हमारे लोमड़ियों का शिकार कम हो गया है और हम बड़े खतरे से बच गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उस अपमान को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए जो भी फॉक्स परिवार अपने बच्चों या अपने माता पिता को खो दिया है वो मरने मारने के लिए भी तैयार हो गए। इसलिए वो लोग मनुष्य के गांव में जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, या फिर जो भी मनुष्य उन्हें दिखता है उन्हें मार देते हैं और अपने गुस्सा का बदला निकालते हैं। जिससे दो बच्चे भी सुन रहे होते हैं और एक जो ब्लैक फॉक्स था वो इस टाइम का फॉक्स लीडर है जिसका नाम मुजिन है। एक वाइट फॉक्स है जो कि शियो के फादर थे और इसका नाम योन है। और दोनों को अपने टीचर का बात सुन रहे होते हैं। तभी योन बोलता है कि लेकिन टीचर एक बात बताइए, हम लोगों को तो ये नहीं पता चलेगा ना कि हमारे फैमिली को किस मनुष्य ने मारा है, तो अगर यही नहीं पता होगा तो कैसे रिवेंज लेंगे उस मनुष्य से। तो उसके टीचर बताते हैं कि जो भी ह्यूमंस हमारे फॉक्स टाइप के खून को पिया होगा उसकी बॉडी से एक मीठी सुगंध निकलती है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यही इंसान हमारे फॉक्स को मारा है, जिससे हम अपना बदला आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि बच्चों, मैं तुम सबों को इसलिए ये कहानी बता रहा हूँ ताकि तुम लोग हिस्ट्री मत दोहराना और ये गलती दोबारा कभी मत करना। ह्यूमंस के गांव कभी मत जाना और जितना हो सके इंसानों से सावधान रहना। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ टीचर, हम लोग ऐसे ही करेंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोनों को बाहर निकल जाते हैं, जिसमें मुजिन बोल रहा होता है कि इंसान बहुत घटिया है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है ये जानकर कि वो लोग पास्ट में हमारे ट्राइब के साथ क्या किए हैं। उसके बाद बोलता है कि एक दिन मैं इंसानों से रिवेंज लूँगा और अपने हाथों से उनका घमंड चूर चूर कर दूँगा। तो योन बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, एक दिन इन इंसानों को दिखा देंगे कि हम लोग क्या चीज़ है। तो मुजिन बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है
और हमें दिखाया जाता है कि अगला दिन हो चुका है और एक ब्लैक ट्राई वाली लड़की योन के पास आकर बोलती है कि तुम्हें पता है मुजिन गायब हो गया है। जिसको सुन के योन पूरा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि क्या, मुजिन गायब हो गया है, लेकिन कहाँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके इसको बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।